सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपका जो टेरिडोफाइट्स है। इन टेरिडोफाइट्स का क्या देखेंगे अपन, लाइफ साइकिल देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल अपन देखेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने देख लिया था टेरिडोफाइट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपन ने डिटेल के अंदर क्या कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। बीएससी सेमेस्टर का अपना बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, जूलॉजी का चल रहा है। जूलॉजी ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट होने वाली, अब अपन बॉटनी पे फोकस करेंगे। और बॉटनी के अंदर आपका जो टेरिडोफाइट्स का अपन क्लासिफिकेशन, मतलब जो आपके जनरल करेक्टर है वो देख ली, क्लासिफिकेशन आई थिंक बचा हुआ है। अपन सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल की टेरिडोफाइट्स की अपन बात करें तो टेरिडोफाइट्स का जो अपन ने देखा था कि जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी कैसी होती है, आपकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का मतलब कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, टू एंड की होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, स्पोरोफाइटिक प्लांट लिया है। क्या कैसा लिया है? स्पोरोफाइटिक प्लांट। स्पोरोफाइटिक प्लांट का मतलब हो गया, ये क्या होता है आपका डिप्लॉइड प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे भाई कौन से टेरिडोफाइट्स में, तो अपन ने किसको लिया है एग्जाम्पल में, किसको लिया है अपन ने? फर्न को लिया है। अब फर्न की अपन बात करें तो यह अपन स्पोरोफाइटिक प्लांट की बात करें तो स्पोरोफाइट्स के जब अपन ने जनरल कैरेक्टर्स देखे तो अपन ने देखे थे ये इसका क्या है, स्टेम है। ये स्टेम तो क्या है इसका? इरेक्ट, मतलब सीधा खड़ा है, वर्टिकल के अंदर है। और ये जो नीचे वाला आप ये भी देख रहे हैं, ये भी क्या है आपकी, इसका स्टेम है। ये भी क्या है? इसका स्टेम है, जो क्या है आपका हॉरिजॉन्टली इसका स्टेम है। ये आप देख रहे हैं नीचे जो रूट निकली है इनको फिर क्या बोल देते हैं, यहाँ पे राइजोम बोल दिया जाता है। अब जो इसकी लीफ है, इस लीफ के ऊपर क्या है, इस लीफ के ऊपर आप ये छोटे छोटे ये देख रहे होंगे, ये आपके क्या है, इनको क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। इनको क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। लीफ के ऊपर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इस पूरी की पूरी लीफ को अपन क्या बोल देंगे? स्पोरोफिल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्पोरोफिल इसको बोल दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं मेन एक सिंगल, यदि अपन यहां से निकाल के देखें, इसको देखें कि किस तरह से इनके अंदर जर्मिनेशन होता है, किस तरह से एक प्लांट से क्या होता है दूसरा प्लांट बन जाता है, किस तरह से अपन इसको डिटेल के अंदर देखते हैं। तो बात करें तो यहां से अपन एक सिंगल लीफ में से क्या ले लिया, आपका एक स्पोरेंज, जो आपका स्पोरेंजिया था, इनमें से एक सिंगल क्या ले लिया, स्पोर ले लिया। तो इनको एक जो सिंगल अपन यहां से लेंगे इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम अपन इसको बोल देंगे। अब जो आपका स्पोरेंजियम होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम मदर सेल्स क्या होंगी? प्रेजेंट होगी। कितने स्पोरेंजियम मदर सेल प्रेजेंट होगी? नंबर के अंदर टोटल 4 मदर क्या होंगी इसके अंदर, मदर सेल प्रेजेंट होगी। अब ये जो 4, ये भी क्या है आपका डिप्लॉइड, 2n रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है। अब क्या होगा, जो आपकी स्पोरेंजियम मदर सेल्स है इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन यहां देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका स्पोरेंजियम होगा, ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या था, क्या हो रहा था, जो आपकी स्पोरेंजियम मदर सेल थी इनके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस के द्वारा क्या होगा, ये क्या होगी, एक सिंगल, याद रखना ये टोटल यहाँ पे कितनी है स्पोरेंजियम मदर सेल, टोटल कितनी यहाँ पे 4 थी। कितनी थी? 4 थी। हर एक क्या होगी, सिंगल की बात करें, एक सिंगल कितनी में कन्वर्ट हो जाएगी, मियोसिस के द्वारा 4 बना लेगी। तो ये टोटल 4 थी, तो टोटल कितनी बना लेगी? 16। कितनी बना लेगी? 16 आपको क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड स्पोर का क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने स्पोर का हो जाएगा? 16। कितने? अब सीधे सी बात है, मियोसिस हो रहा है तो ये क्या हो चुके हैं यहाँ पे आपके हेप्लॉइड हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? हेप्लॉइड हो चुके हैं, एगुइड हो चुके हैं। अब फिर क्या होगा, जो आपका स्पोरेंजियम था, जैसे ही इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद में इसकी संख्या बढ़ी तो ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इसमें विस्फुटन की प्रोसेस होगी, ब्रस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये टूटेगा तो इस टूटने से क्या होगा, जो आपके स्पोर थे ये स्पोर क्या हो जाएंगे, आपके रिलीज हो जाएंगे। ये स्पोर क्या हो जाएंगे, अपने यहाँ सिंगल स्पोर को ले लेते हैं, सिंगल स्पोर क्या हो गया यहाँ पे रिलीज हो गए। सारे के सारे स्पोर थे, सारे के सारे क्या हो गए, रिलीज हो गए। जैसे ही रिलीज हुआ, रिलीज के द्वारा सीधी सी बात है जहां पे गिरेंगे वहां क्या होगा, इनका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? इनका जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी में गिर गए, कहीं भी गिर गए, वहां क्या हो गया, इनका जर्मिनेशन हुआ। जैसे ही जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से ये किसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, गेमेटोफाइटिक जो आपका प्रोथेलस था उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोथेलस, प्रोथेलस का मतलब क्या हो गया, प्रोथेलस का मतलब ये क्या होगा, इससे जस्ट पहले अपन ने टेरिडोफाइट से जस्ट पीछे अपन ने देखा था ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आ रहा था आपका, ओनली फॉर थैलस थे। ओनली फॉर क्या थे आपके, थैलस थे। क्या था? थैलस का था। लेकिन ये थैलस से भी क्या है, थोड़ा कम क्या है आपका डेवलप होता है। तो गेमेटोफाइटिक आपका क्या बन गया, प्रोथैलस बन गया, जो भी क्या है आपका हेप्लॉइड है। सीधी सी बात है, क्या है आपका हेप्लॉइड है ये भी। अब ये गेमेटोफाइटिक जैसे ही आपका प्रोथैलस, गेमेटोफाइटिक नाम से ही पता चल रहा है गेमेटोफाइटिक मतलब इसके अंदर मेल एंड फीमेल क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेट होंगे। तो ये तो आपके क्या हो गई
फीमेल होगी, तो फीमेल के अंदर यहाँ इसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम बोलेंगे। एंड जो मेल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे। अब जो आर्किगोनियम था, इसके द्वारा तो क्या रिलीज होगा, एग का क्या होगा, रिलीज होगा। जबकि जो आपका एंथ्रीडियम था, इस एंथ्रीडियम के द्वारा क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, रिलीज होगा। या अपन बोले तो आपकी किसका होगा, स्पर्म का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये जैसे ही आपका गेमेटोफाइट इन चीज को बना देगा, तो इनमें क्या होगा, क्योंकि मेल का जो मतलब जो मेल का जो स्पर्म रहेगा, बोले तो जो एंथ्रोजोइड है, फीमेल का जो एग है, इन दोनों के अंदर फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब अपन ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इनके फर्टिलाइजेशन के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो इंपॉर्टेंट क्या रहती है, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब वाटर यहाँ पे क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रोथेलस, जो आपका गेमेटोफाइटिक प्रोथेलस बनेगा, ये क्या होगा, ऐसी जगह रहेगा जहां पे थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा पानी होता है, उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पे तो सीधी सी बात है कि इसको क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब जो स्पर्म रहेगा, इसको एग तक, ये जो स्पर्म है, इसको एग तक जाने के लिए, एग तक जाने के लिए एक बूंद जो पानी में, फॉर एग्जांपल बात करें, एक बूंद पानी होगी, वो भी यदि इसको मिल जाता है, तो क्योंकि सीधी सी बात है, ये तेल के जाता है, स्विम करके जाता है, क्योंकि अभी तक ये इतने डेवलप नहीं हुए टेरिडोफाइट्स। क्योंकि गेमेटोफाइट्स अपन ने ब्रायोफाइट्स भी देख लिया था, एल्गी भी देख लिया था, इन सबके अंदर सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत थी। अब वाटर की जरूरत थी, तो यहाँ भी अभी तक ये वाटर से बाहर, मतलब अब देखिए, पहले तो क्या था, काफी सारा वाटर चाहिए था। जब अपन ने एल्गी पढ़ा था, अपन ने ड्रायोफाइट्स पढ़ा था, उनके अंदर काफी ज्यादा वाटर की जरूरत थी। लेकिन इनके अंदर अब थोड़ा बहुत वाटर भी क्या है, इनको जरूरत पूरी कर सकता है इनकी। तो क्या कर सकते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, वाटर यहाँ पे इनिशियल होता है, वाटर की जरूरत रहती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो आपका क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। फिर जो आपका जाइगोट होगा, इस जाइगोट से आपका क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो आगे जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जो प्लांट होगा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस रहेगी, ये प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीटली चलती रहेगी। क्योंकि इनके प्लांट, जिनके प्लांट होंगे स्पोरोफाइटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस के अंदर क्या हो सकता है, वो अपन बात करें, तो कुछ केस के अंदर क्या हो सकता है, हेटेरोस, मतलब हेटेरोस्पोरिक भी हो सकते हैं। हेटेरोस्पोरिक का मतलब क्या हो गया, अब इनके अंदर क्या होगा, जो आपका माइक्रो, जो आपका स्पोर होगा उसका फॉर्मेशन होगा, इसके साथ ही क्या होगा, जो मेगा स्पोर होगा, उन दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब जो माइक्रो स्पोर होगा, वो माइक्रोस्कोप स्पोर होंगे, वो तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेल गेमेटोफाइट का करेंगे। एंड जो आपके मेगा स्पोर होंगे, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, जो आपके फीमेल गेमेटोफाइट होंगे, इनका फॉर्मेशन करेंगे। मेल गेमेटोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एंथ्रीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा, यहाँ पर जिसको बोलेंगे एंथ्रोजोइड्स बन जाएगा। एंड जो आर्किगोनियम था, आर्किगोनियम क्या थी, फीमेल थी, तो इससे क्या बनेगा, आपका एग बन जाएगा। इन दोनों के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एंड फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी रहेगा वाटर, यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल होता है। एंड वाटर होगा, इस वाटर से आगे आगे जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएगा, आपके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोट से आगे क्या बन जाएगा, आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, जो क्या होगा, आपका डिप्लॉइड होगा। ये एम्ब्रियो आगे जाके आपके ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल होती है। थोड़ा सा यदि अपन डायग्राम के रूप में देखें कि किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आपका क्या है, एक मेच्योर आपका स्पोरोफाइटिक क्या है, प्लांट है। अब मेच्योर स्पोरोफाइटिक प्लांट है, इसके अंदर आप ये लीफ देख रहे हैं, इस लीफ के ऊपर आप छोटे छोटे डॉट डॉट आप देख रहे हैं, काफी सारे इनके डॉट देख रहे हैं। इन्हीं डॉट्स को क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोला जाता है। ये स्पोरेंजियम होंगे, इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है किसके अंदर, आपके स्पोरेंजियम में। ये स्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब ये जो स्पोर होंगे, ये स्पोर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं जर्मिनेट हो रहे हैं। स्पोर यहाँ से क्या हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे ही जर्मिनेट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक मेच्योर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो मेल के द्वारा तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल के द्वारा किसका होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर वही बात कि यहाँ पे क्या होगा, आपको वाटर इनिशियल रहेगा। क्या रहेगा, आपका जो वाटर रहेगा वो यहाँ पे काफी जरूरत रहेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। ये भी क्या होगा, आपका डिप्लॉइड होगा यहाँ।
फिर जाइगोट से क्या हो जाएगा, आपके नई स्पोरोफाइटिक प्लांट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, बोले तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये आगे जाके वापस से एक क्या होगा, मेजर स्पोरोफाइट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल इस तरह से क्या होती है, कुछ चलती रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसे होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप पे से भी आप ले सकते हैं। चैनल अपन ने बना रखा है, इसके अलावा इंस्टा पेज बना रखा है। हर जगह आपकी लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको जो कंप्लीट नोट्स है वो नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कंप्लीट बीएससी के जितने भी सेमेस्टर है, इसके अलावा जो एमएससी है, उनकी कंप्लीट जो आपके डाउट होंगे, जो लेक्चर्स होंगे, जो भी नोट्स होंगे, वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।